हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 29 जनवरी को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है मेगाथर्म इंडक्शन लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में और उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू की इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2010 में हुई थी और मेगाथर्म इंडक्शन लिमिटेड इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का यूज करके इंडक्शन हीटिंग और मेल्टिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लीजिए इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस है और इंडक्शन हीटिंग इक्विपमेंट है। मेगाथर्म इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी स्टील प्लांट्स के लिए टर्न की सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाती है। टर्न की सॉल्यूशन में जैसे एक साथ बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं। जैसे देख लिया जाए तो यह इंजीनियरिंग, डिलीवरी, असेंबली एंड कमीशनिंग और साथ साथ में कस्टमर सर्विस, मेंटेनेंस, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेयर पार्ट्स बिजनेस और भी कई प्रकार की टर्न की सॉल्यूशन में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़गपुर में स्थित है और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी देख लिया जाए तो 300 फर्नेसेस अर्थात जो 300 भट्टियाँ और ट्रांसफार्मर हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट को दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, खाड़ी क्षेत्र और जो सार्क, साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पर अपने माल को सप्लाई करती है। कंपनी में जुलाई 2023 तक 285 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 29 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 31 जनवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 100 रुपये से 108 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 108 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखे ले रहे हैं तो 1200 शेयरों का एक लॉट है और टोटल इशू साइज 53.91 करोड़ रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 1 फरवरी को आपको पता चल जाएगा और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 2 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 5 फरवरी रखी गई है और रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो QIB के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन और जो HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,29,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं और यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,59,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो उनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 98.92% थी। आईपीओ आने के बाद जो उनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी वो 72.71% जैसी बचेगी। ROE 27.66%, ROC 27.47%, यानी ROE और ROC देखते हैं तो बहुत दमदार है। और EPS 8.016 है, PE 13.4। PE वाइज देख लिया जाए तो थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं जो फाइनेंशियल दिए हुए हैं सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं ऑल अमाउंट से। एसेट्स देख रहे हैं कंपनी के साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 10,927 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 18,846 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। मार्च 2023 में 26,643 लाख का टोटल रेवेन्यू और सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 14,732 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 309 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था और मार्च 2022 में इनके नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 110 लाख का ही कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया, जबकि रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिली थी मार्च 2022 में, लेकिन प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट बहुत बढ़ गया, लगभग 1,400 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 759 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल लगातार बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व मार्च 2021 में 2,598 लाख का कंपनी के पास टोटल रिजर्व था। अभी देख ले रहे हैं सितंबर 2023 में तो 4,437 लाख का टोटल रिजर्व कंपनी के पास हो गया। बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर बोरिंग 4,327 लाख की थी और अभी देख ले रहे हैं सितंबर 2023 तक तो कंपनी के ऊपर 4,480 लाख की टोटल बोरिंग
बची हुई है, यानी रिजर्व से जब भी चाहेगी अपनी टोटल बोरिंग को चुका सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं कि काफ़ी दमदार है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 75 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 1200 शेयरों का एक लॉट है, तो 75 गुणा 1200 करके देखते हैं तो लगभग 90,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 69-70% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। जीएमपी में देखा जाए तो ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का मेन काम है वह फर्नेसेस अर्थात जो भट्टियाँ और जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करना है, और साथ साथ में कंपनी इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस और इंडक्शन हीटिंग इक्विपमेंट का भी मैन्युफैक्चर करती है। साथ साथ में कंपनी स्टील प्लांट्स के लिए टर्नकी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो बहुत दमदार है, और साथ साथ में बता ही दिया है कि ये भारत के साथ साथ में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, खाड़ी देश और भी कई अन्य देशों में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी का काम तो बहुत दमदार है और डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला है। दूसरा देखे ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो साल साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। बोरिंग देखे ले रहे हैं तो जितना इनके पास बोरिंग है उतना ही टोटल कंपनी के पास रिजर्व भी है, तो हम बोरिंग फ्री कंपनी मान सकते हैं। अगला देख रहे हैं जीएमपी में जैसा देख रहे हैं कि ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है, लगभग एक लॉट में 90,000 जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 70% जैसा प्रॉफिट हो रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस SME IPO में अप्लाई ज़रूर करूंगा। मेरे पास 2 या 3 आईडी हैं तो सभी आईडियों से अप्लाई करूंगा, और आप किसी भी SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।